क्या आपने कभी गौर किया है कि सिर्फ कुछ शब्द जिन्हें हम रोजाना दोहराते हैं, हमारे पूरे जीवन को कैसे नया रंग और दिशा दे सकते हैं? क्या ये संभव है कि एक साधारण सी आदत जो शायद आपकी दिनचर्या में मामूली लगे, आपके भविष्य, आपके स्वास्थ्य और आपकी सोच को उस राह पर ले जा सकती है, जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी? आज हम उस रहस्य के पर्दे को उठाने जा रहे हैं। एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपको आश्चर्य और विश्वास के पार ले जाएगी। यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि यह अनगिनत लोगों का अनुभव है, जिन्होंने चुपचाप अकेलेपन में इस रहस्य को अपने जीवन में अपनाया है। नाम जाप का जादू ही यही है। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ माला फेरना या मंत्र पढ़ना नहीं है। यह उससे भी कहीं गहरा, कहीं अधिक रहस्यमयी है। एक ऐसा रहस्य जो आपके अंदर छिपी शक्तियों को जागृत कर सकता है, जो आपके चारों ओर एक अटूट सुरक्षा कवच खड़ा कर सकता है, जिसे भेद पाना लगभग असंभव हो जाता है। तो आइए मेरे साथ इस अनूठी यात्रा पर चलें और जानें कि जो लोग रोज नाम जप करते हैं, उनके जीवन में क्या-क्या बदलाव आते हैं, जो आपको दंग कर देंगे। कल्पना कीजिए एक शांत झील जिसका पानी बहुत स्थिर है और बिना किसी हलचल या लहर के। हमारा मन भी वैसा ही है, लेकिन अक्सर नहीं होता है। हमारे मन की उस झील में हर क्षण विचारों, चिंताओं और इच्छाओं के पत्थर गिरते रहते हैं, जो उसकी शांति को भंग कर देते हैं। हम चाहे जितना प्रयास करें, उस उथल-पुथल को रोक नहीं पाते। यहीं से नाम जप का जादू शुरू होता है। जब कोई पहली बार नाम जाप करना शुरू करता है, तो शायद उसे कोई खास फ़र्क महसूस ना हो। हो सकता है कुछ दिन, कुछ हफ्ते या महीनों तक ऐसा लगे कि कुछ भी बदल नहीं रहा है। वही पुरानी चिंताएँ, वही पुरानी परेशानियाँ, वही जीवन की भाग-दौड़। लेकिन असली बदलाव तो पहले दिन से ही शुरू हो चुका होता है, और वो इतना सूक्ष्म होता है कि हमारी सतह ही उसे की समझ उसे पकड़ ही नहीं पाती है। जैसे जब एक बीज मिट्टी में बोया जाता है, तो कई दिन तक सतह पर कुछ नहीं दिखता है, लेकिन जमीन के भीतर जड़ें फैल रही होती हैं और नन्हा पौधा जीवन के लिए संघर्ष कर रहा होता है। ठीक ऐसे ही नाम जाप का बीज भी हमारे मन और चेतना में बोया जाता है, और धीरे धीरे उसकी जड़ें अंदर तक फैलती जाती हैं। सबसे पहला और सबसे गुप्त बदलाव तो यही होता है। हमारे कर्मों के लेके जोखे में हिंदू धर्म की प्राचीन मान्यता के अनुसार, हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, वह हमारे अपने कर्मों का ही फल होता है, जिसे हम प्रारब्ध या भाग्य कहते हैं। वह दरअसल हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का संचित परिणाम है, जिसे हम इस जन्म में भोगना पड़ता है। यह एक अटल नियम है, जिससे बच पाना लगभग नामुमकिन सा ही है। लेकिन नाम जाप में वह अद्भुत शक्ति मौजूद है जो इस अटल नियम से में भी हस्तक्षेप कर सकती है। जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर के नाम का जाप करता है, तो वह उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाता है जो सभी नियमों से परे है। हर बार जब वह नाम जाप करता है, तो वह एक अदृश्य शक्ति, एक अदृश्य अग्नि की तरह काम करता है, जो धीरे-धीरे हमारे बुरे कर्मों पर के भारी भरकम ढेर को जलाने लगती है। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक विशाल पहाड़ खड़ा है। वह पहाड़ आपके बुरे कर्मों का है। उसे पार उसे पार कर पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन नाम जाप एक सुरंग की तरह है, जो उस पहाड़ के नीचे से होकर गुजरती है। आपको उस कठिनाई से सीधे पार पाने का मार्ग दिखाती है, बिना सीधे पहाड़ चढ़े। इसका असर आपके हमारे जीवन में कैसे दिखता है? आप देखेंगे कि जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, वह एकाएक बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसे स्रोतों से मदद मिलने लगेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बड़ी से बड़ी विपत्तियां आती हैं, लेकिन वे आपको छूकर भी नहीं जा पाती, या आपको बहुत छोटे रूप में आकर टल जाती हैं। कुछ लोग इसे संयोग कह सकते हैं, कुछ भाग्य का खेल। लेकिन साधक जो नियमित जाप करता है, गहराई से जानता है कि यह सब उस नाम की कृपा है जिसका वह नित्य जाप करता है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे वह किसी को भी बयान नहीं कर सकता, केवल अपने हृदय में ही महसूस कर सकता है। जीवन में आने वाले छोटे-बड़े संकट छोटी-मोटी परेशानियों में बदल जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर वक्त उसके साथ चल रही है, हर मुश्किल उसे बचा रही है। यही एहसास उसके लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। दूसरे सबसे बड़ा बदलाव आता है कि व्यक्ति के स्वभाव और सोच में। हमारा मन स्वाभाविक रूप से नकारात्मकता की ओर अधिक आकर्षित होता है। हमें चिंता करना, डरना, क्रोध करना और ईर्ष्या करना इतनी सहजता से आ जाता है कि यह भावनाएं हमारे भीतर गहराई तक बैठ जाती हैं। हम इन्हें अपना स्वभाव समझ लेते हैं और कह देते हैं कि मैं तो स्वभाव से ही गुस्सैल हूँ, या मुझे चिंता करने की आदत है। नाम जाप इसी धारणा पर सीधे प्रहार करता है। जब आप लगातार एक ही दिन एक ही पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, तो उस नाम की ऊर्जा और दिव्यता आपके मन के हर कण में समा जाती है। ठीक वैसे ही जैसे गंदे कपड़े को बार बार साफ पानी से में धोने से उसकी मैल हट जाती है,
वैसे ही नाम जाप के निरंतर अभ्यास से मन में जमे हुए नकारात्मक संस्कारों की मैल धुलने लगती है। इसका परिणाम यह होता है कि जो व्यक्ति पहले छोटी-मोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, अब वह शांति से काम लेने लगता है। जो हमेशा भविष्य की चिंता में डूबा रहता था, उसे अब एक अजीब-सा भरोसा महसूस होने लगता है। एक ऐसा विश्वास कि जो होगा वह अच्छा ही होगा और अगर कोई विपत्ति भी आई तो ईश्वर उसे सँभालने वाले हैं। उसकी प्रतिक्रियाएँ बदलने बदलने लगती हैं। जहाँ पहले वह हर बात का तुरंत जवाब देता था और लड़ने को तैयार हो जाता था, अब वह चुप्पी साधना सीख चुका है। अब वह समझ जाता है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। यह चुप्पी हार नहीं बल्कि उसकी बढ़ती हुई आंतरिक शक्ति का प्रतीक होती है। उसके रिश्तों में सुधार आने लगता है क्योंकि जब आप भीतर से शांत और सकारात्मक बनते हैं, तो आपकी ऊर्जा आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। जो लोग पहले आपसे कतराते थे, अब वे आपके पास आना पसंद करने लगे हैं। आपके शब्दों में मिठास और स्थिरता आती है और जो दूसरों को सुकून देती है। आप कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं उसका प्रभाव गहरा होता है। आपके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और सौम्यता झलकने लगती है, जिसे लोग तेज या आभा कह सकते हैं। यह कोई बाहरी चमक नहीं होती, बल्कि आपके अंदर की पवित्रता और शांति का प्रतिबिंब होती है, जो आपके चेहरे पर साफ नजर आती है। तीसरा और सबसे रहस्यमय बदलाव होता है आपकी चेतना के स्तर पर। यह वह स्तर है जहाँ साधारण मनुष्य की पहुंच मुश्किल है। हम दिन भर जाग कर दुनिया को देखते हैं और रात में सोते हुए सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। हमारी चेतना अक्सर इन दोनों ही अवस्थाओं के बीच सीमित रहती है। लेकिन नाम जाप के अभ्यास से साधक के मन में एक तीसरा गढ़ अवस्था का उदय हो जाता है। धीरे धीरे इतना शांत और स्थिर हो जाता है कि वह अपने भीतर की आवाज सुनने लगता है, जिसे हम अंतरात्मा या सहज ज्ञान इंट्यूशन कह सकते हैं। वह स्पष्ट हो उठती है। ऐसे साधक को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। उसे पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति उसके लिए सही है और कौन नहीं है, कौन सा काम करना है उसके लिए लाभकारी होगा और कौन सा काम उसे नहीं करना चाहिए। यह कोई जादू या चमत्कार नहीं, बल्कि चेतना का स्वाभाविक विस्तार होता है। जब मन शांत होता है तब वह ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक तालमेल बैठा लेता है। ठीक वैसे ही जैसे रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर सेट करने पर वह साफ आवाज पकड़ता है, वैसे ही शांत मन ब्रह्मांड से आने वाली सूचनाओं और संकेतों को ग्रहण करता है। यह अंतर्मुखी मार्गदर्शन साधक को हर कदम पर सही रास्ता दिखाता है। वह एक ऐसे निर्णय लेता है जो भविष्य में उसके लिए बेहद लाभकारी होता है। लोग हैरान रह जाते हैं कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे है, क्यों हर काम में वो सफल हो जाता है। पर वे ये नहीं जानते कि यह भाग्य नहीं बल्कि नाम जाप की शक्ति से ही जागृत हुआ है और नाम जाप की शक्ति से ही अंतर चेतना की सूक्ष्म आवाज का प्रभाव है। कई बार ऐसा भी होता है कि साधक को रात में सोते समय अपने सवालों के उत्तर मिल जाते हैं। कभी-कभी उसे देवी देवताओं या गुरु के स्वप्न में दर्शन होने लगते हैं, जो उसके आगे का मार्ग स्पष्ट करते हैं। उसकी नींद भी साधना का रूप धारण कर लेती है और वह कम सोता है, लेकिन उसकी नींद इतनी गहरी, शांति देने वाली और ऊर्जा से भरपूर होती है। सुबह वह तरोताजा और पूर्ण ऊर्जा के साथ उठता है, जबकि पहले 8 से 10 घंटे सोने के बाद भी वह थका-थका महसूस करता था। लेकिन नाम जाप से जब से जुड़ा है और नाम जाप से जुड़ना एक गहरा रहस्य और ऊर्जा का रूपांतरण है। हमारे शरीर में कई ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। साधारण मनुष्य की ऊर्जा अधिकांशतः निचले चक्रों में सक्रिय रहती है, जो भोजन, नींद और सांसारिक इच्छाओं से जुड़े रहते हैं। इसलिए हमारा मन अक्सर इन्हीं चीजों में व्यस्त रहता है। नाम जाप एक ऐसी प्रक्रिया है जो इस ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करती है। जैसे पानी को मोटर के माध्यम से नीचे से ऊपर की टंकी में चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार नाम जाप एक आध्यात्मिक मोटर ही है की तरह काम करता है, जो जीवन ऊर्जा को निचले केंद्रों से उठाकर हृदय और मस्तिष्क जैसे उच्च केंद्रों तक पहुंचाता है। जब यह ऊर्जा हृदय केंद्र में पहुंचती है तो व्यक्ति के भीतर निस्वार्थ प्रेम, करुणा और दया जैसे भाव जागृत होने लगते हैं। वह केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हर जीव जंतु, पेड़ पौधे से प्रेम करने लगता है। उसे किसी का दुख सहन नहीं होता। उसकी प्रार्थनाएं सिर्फ अपने लिए नहीं होती, बल्कि पूरे संसार के कल्याण के लिए उठने लगती हैं। और जब यह ऊर्जा और भी ऊपर उठकर आज्ञा चक्र और के बीच और सहस्त्र चक्र के बीच तक सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में पहुंचती है, तो व्यक्ति के ऐसे दिव्य अनुभव करने लगता है जिन्हें शब्दों में बयां कर पाना संभव ही नहीं है। ध्यान की गहराई में उसे दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, मधुर संगीत सुनाई देता है, या वह अपने इष्ट देव की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। यह वह अवस्था है जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है। उसे समझ आ जाता है कि जिस ईश्वर को वह बाहर मंदिरों में खोज रहा है, वह उसे अपने भीतर ही विराजमान मिलेंगे। यह आत्म साक्षात्कार का अद्भुत क्षण होता है जो संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देता है। लेकिन इस आध्यात्मिक यात्रा में एक बड़ा रहस्य और खतरा भी छुपा हुआ है।
जब एक साधक इस पथ पर आगे बढ़ता जाता है और उसकी शक्तियां जागने लगती हैं, तब अहंकार रूपी राक्षस राक्षस उस पर प्रहार करता है। उसे भ्रम होने लगता है कि वह बहुत बड़ा साधक बन गया है, उसे सिद्धियां मिल गई हैं और वह दूसरों से श्रेष्ठ हो गया है। जैसे ही मैं यह भाव मन में आने लगता है, उसी क्षण उसका पतन शुरू हो जाता है। उसकी सारी कमाई हुई आध्यात्मिक ऊर्जा इसी अहंकार को पोषित करने में व्यर्थ चली जाती है। यहीं पर नाम जाप का सबसे बड़ा परीक्षा परीक्षा होती है। सच्चा साधक इस अंधकार के जाल को पहचान लेता है और समझ जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह उस नाम की कृपा से ही हो रहा है, ईश्वर की असीम कृपा से ही हो रहा है। वह अपने को एक नतमस्तक दास मानकर निरंतर नम्रता और श्रद्धा के साथ उसी दिव्य नाम के साथ जुड़ा रहता है। इसमें उसका अपना कुछ भी नहीं रहता। वह अपनी हर सफलता, हर अनुभवों को पूरी तरह ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है। उसकी विनम्रता और गहरी हो जाती है, और जो इस परीक्षा में सफल हो जाता है उसके लिए आध्यात्मिक उन्नति के अनंत द्वार खुल जाते हैं। जीवन के अंतिम क्षणों में भी नाम जाप का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जहाँ एक साधारण व्यक्ति मृत्यु के भय से कांपता है, अपने परिवार और संपत्ति से जुड़ाव के कारण घबराता है, वही नाम जाप करने वाला एक साधक का मन पूर्णतः शांत रहता है। उसे पता होता है कि यह शरीर मात्र एक वस्त्र है, जिसे आत्मा को एक दिन त्यागना ही होगा। जीवन भर जिस नाम का आश्रय उसने लिया है, वही नाम उसे इस अंतिम यात्रा में भी सहारा देता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति अंत समय में ईश्वर के नाम का स्मरण करते हुए प्राण त्यागते हैं, उसे सद्गति और मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। नाम जाप का अभ्यास इतना गहरा हो जाता है कि अंतिम समय में उसे नाम लेने के लिए प्रयास भी नहीं करना पड़ता। वह नाम अपने आप उसकी जीवा और मन में प्रवाहित होने लगता है। इसलिए नाम जाप केवल का दोहराया नहीं है, बल्कि यह अपने कर्मों को शुद्ध करने का विज्ञान भी है। यह अपने स्वभाव को बदलने की कला भी है। यह अपनी चेतना का विस्तार करने की प्रक्रिया भी है और स्वयं को पहचान कर उस पर परम सत्ता में विलीन हो जाने का मार्ग भी है। यह एक अदृश्य शक्ति है जो आपके जीवन की कहानी को फिर से लिख सकती है। यह सुरक्षा कवच है जो आपके हर संकट को से दूर रखता है, और एक ऐसा सच्चा मित्र है जो इस जीवन में भी और उसके बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ता है। बदलाव एक दिन में नहीं आता, इसके लिए धैर्य, निरंतरता और अटूट श्रद्धा चाहिए। लेकिन जो इस मार्ग पर अनवरत चलता रहता है, उसका जीवन निश्चित रूप से बदलने लगता है। वह जीवन एक दिव्य यात्रा बन जाता है और आश्चर्य, रहस्य और भगवतीय कृपा से पूर्ण होता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आप ऐसे ही गहरे और रहस्यमय विषयों के बारे में और भी जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कमेंट बॉक्स में जय श्री नीम करोड़ बाबा और जय श्री राम का नारा जरूर लगाएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।